हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन अवर क्लास। आज हम लेंगे शिक्षा के आर्थिक दृष्टिकोण, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उससे पहले हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वह क्या है। बेसिकली अर्थशास्त्र का मीनिंग जो है वह क्या होता है। अर्थशास्त्र के अंदर जो है वह है ना मानव संसाधनों का जो है वह अध्ययन किया जाता है। मनुष्य ने कौन कौन सा उत्पादन किया है, उन उत्पादनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह कैसे हो रहा है, फैक्ट्रीज के द्वारा जो है वह कैसे हो रहा है, और धन है ना, धन जो है वह किस प्रकार से जो है वह इकट्ठा किया जा रहा है। तो उन सब का जो है वह अध्ययन है ना अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन जो है वह इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के द्वारा दी गई है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, धन की प्रगति, उत्पाद, उपभोग, वितरण और अदला बदली का अध्ययन है। अदला बदली का जो है वह अध्ययन है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। इसकी स्टडी है अर्थशास्त्र। हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो जिसके द्वारा मनुष्य अपने भौतिक साधनों की जो है वह प्राप्ति करता है। अर्थशास्त्र के अंदर प्रोडक्शन जो है वह मनुष्य के द्वारा जनरेट किए जाते हैं, उन प्रोडक्शन का डिफरेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो उस हर चीज़ का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा जो है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वह करता है। ये सेकंड डेफिनेशन जो है वह दी गई है फेयर चाइल्ड के द्वारा। सेकंड डेफिनेशन फेयर चाइल्ड के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वह क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन है, उन प्रोसेस का अध्ययन है, उन एक्टिविटी का अध्ययन है जो अपनी जो है वह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक संसाधनों को जो है वह प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपनी जो है वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है वह नए नए जो है वह प्रोडक्शन जो है वह जनरेट करता है, नई नई जो है वह आविष्कार करता है। तो वह जो है वह उन सभी क्रियाओं का अध्ययन जिसके द्वारा मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं, भौतिक साधनों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की जो है वह पूर्ति करता है। ये डेफिनेशन दी गई है फेयर चाइल्ड के द्वारा। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन्स एक्टिविटी रिलेटेड टू obtaining the materials means for the satisfaction of his wants। क्लियर बच्चों? तो ये बेसिक डेफिनेशन है अर्थशास्त्र की। अब अर्थशास्त्र में अगर जो शिक्षा जोड़ दी जाती है तो उसको जो है वह नाम दिया गया है शिक्षा का अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। आजकल जो है वह शिक्षा भी आर्थिक कारकों से जो है वह प्रभावित हो रही है। यानी कि जो हमारे इकोनॉमिकली जो फैक्टर है उनसे भी जो है वह शिक्षा प्रभावित हो रही है, और शिक्षा जो है वह आर्थिक कारकों के द्वारा भी निर्धारित की जाती है। शिक्षा जो है वह बाजार में खरीदने वाली जो है वस्तु बन गई है। जो शिक्षा पर जो है वह ज़्यादा जो है वह मनी इन्वेस्ट करेगा उसको उतनी ही अच्छी शिक्षा जो है वह प्राप्त होगी। फॉर एग्जांपल आपने जो है वह हर निजी संस्थानों के अंदर देखा है, जितनी बड़ी स्कूल होगी उसकी उसकी उतनी बड़ी जो है वह फीस होगी, उतना ही बड़ा जो है वह डोनेशन होगा। तो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करना जो है वह किस पर डिपेंड हो गया है, मनी पर डिपेंड हो गया है। आप सभी को पता है कि कार्ल मार्क्स को जो है वह आर्थिक कारकों का जो है वह जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने जो है वह सारे जब इकोनॉमिक फैक्टर है, मनुष्य जो कुछ भी कर रहा है, समाज का ढांचे में जो परिवर्तन हो रहा है, उन सब के लिए जो है वह कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वह आर्थिक कारक जो है वह जिम्मेदार होते हैं। यानी कि मनुष्य जो है वह कैसा है और कैसा हो रहा है, यह सब उसकी जो है वह परिस्थितियों पर है, और उसके जो है वह है ना जो इकोनॉमिक फैक्टर है उस पर डिपेंड करते हैं। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी कि पूंजीपति यानी कि जो कैपिटलिज्म है और जो है वह श्रमिक वर्कर क्लास के बीच में अगर है ना ज़्यादा जो है वह अंतर होता है, उनके बीच में एक गहरी खाई होती है, तो उनका संघर्ष जो है वह बढ़ता रहता है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सब जगह जो है वह क्या होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए, ताकि जो है वह आर्थिक विषमता को जो है वह खत्म किया जा सके। क्लियर बच्चों? तो इन आर्थिक कारकों को जो है वह सर्वाधिक प्रतिपादित करने वाला है कार्ल मार्क्स का नाम जो है वह प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये थिंकर है मार्क्स, ये थिंकर है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने जो है वह आर्थिक कारकों के संबंध में अपने विचार जो है वह व्यक्त किए थे। अब हम लेंगे कि शिक्षा का अर्थशास्त्र यानी कि शिक्षा का एजुकेशन में जो है वह क्या रोल है। शिक्षा का अर्थशास्त्र का मीनिंग है कि मानव संसाधनों और नियोजित शिक्षा का अध्ययन। शिक्षा का अर्थशास्त्र
शिक्षा का अर्थ शास्त्र। शिक्षा का अर्थशास्त्र का जो है वो बेसिक मीनिंग है कि यह जो है वह क्या है, यह मानव संसाधनों मानव संसाधनों और नियोजित शिक्षा का अध्ययन है। जैसे जैसे मानव डेवलपमेंट करता है उस टाइप से जो है शिक्षा भी जो है क्या होती है, एक नियोजित होती है, प्लानिंग के द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाती है और इसका संबंध जो है विशेष जो है शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। इसका संबंध विशेष शिक्षा उद्देश्यों से होता है। इसका संबंध जो है वह विशेष, मतलब शिक्षा के एम जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेशल होते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वह पैसा खर्च के जो है वह प्राप्त की जाती है। विशेष शिक्षा उद्देश्यों से संबंधित होती है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी जो है वो बच्चों के प्राथमिक स्कूलिंग की व्यवस्था जो है की है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो है वह गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा भी जो है वह मनी खर्च करके जो है वह उच्च शिक्षा जो है वह प्राप्त की जाती है। जितनी ज़्यादा आप पैसा खर्च करोगे उतनी ज़्यादा जो है वह अच्छी शिक्षा आपको मिल पाएगी। क्लियर यहाँ बच्चों? यहाँ तक हम बेसिकली जो है वह है ना एजुकेशन इकोनॉमिक्स का मीनिंग, एजुकेशन इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम ले सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित जो है वह आर्थिक मुद्दों के अध्ययन से, शिक्षा से संबंधित आर्थिक मुद्दों के अध्ययन से, है ना। शिक्षा जो है वह जो भी आर्थिक मुद्दे हैं अगर उससे रिलेटेड है तो वो क्या है, आपकी एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक है। शिक्षा से जुड़े हुए आर्थिक मुद्दे क्या है, अब शिक्षा की जो है वो मांग है, शिक्षा के लिए जो है वो फाइनेंस की व्यवस्था है। तो आर्थिक मुद्दे जो है वो क्या है, आर्थिक मुद्दों में आएगी शिक्षा की मांग की, किस प्रकार की जो है वो शिक्षा की मांग जो है वो की गई है सोसाइटी में, क्योंकि हमेशा शिक्षा का स्वरूप भी जो है वो बदलना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। शिक्षा के लिए जो है वो फाइनेंस की व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था, ये सब जो है वो शिक्षा के आर्थिक मुद्दों के अंतर्गत जो है वो आते हैं। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे जो है वो शिक्षण कार्यक्रम पे, सेमिनार है, वर्कशॉप है, ये सारे जो है विभिन्न प्रकार के जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होते हैं। विभिन्न शिक्षण कार्यक्रम है और जो एजुकेशन के लिए नई नई जो है वो पॉलिसीज़ है वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। इवन जो है वो जैसे है ना इंडिया की है एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी तुलना जो है वो फॉरेन पॉलिसीज़ के साथ भी की जाती है। और हमें जो वो कमियां है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो कमियां हैं वो दूसरे देशों से भी जो है वो अडेप्ट की जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि है ना शिक्षा की जो नीतियाँ हैं, कार्यक्रम है, उनका तुलनात्मक अध्ययन भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है। स्कूली शिक्षा और श्रम बाजार के संबंध से, स्कूली शिक्षा और श्रम बाजार के संबंध से जो है शुरू होकर शिक्षा अर्थशास्त्र अब एक व्यापक अध्ययन क्षेत्र बन चुका है। पहले जो है वह अर्थशास्त्र केवल है ना श्रम बाजार तक ही सीमित था, लेकिन अब स्कूली शिक्षा से भी वह जुड़ गया है और उसका अध्ययन क्षेत्र जो है वह काफ़ी व्यापक हो गया है। पहले अर्थशास्त्र का संबंध जो है वह केवल प्रोडक्शन जो है वह प्रोडक्शन को जनरेट करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, मनी को जो है वह इकट्ठा करना, इस सब तक जो है वह सीमित था। लेकिन अब उसका प्रभाव जो है वह स्कूली शिक्षा पर भी जो है वह देखने को मिलता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा और अर्थशास्त्र के आर्थिक शाखाओं के बीच संबंध का अध्ययन है। शिक्षा अर्थशास्त्र जो है वह शिक्षा और अर्थशास्त्र के बीच में जो संबंध है, शिक्षा
अर्थशास्त्र क्या है? शिक्षा प्लस अर्थशास्त्र के बीच में जो है संबंधों का क्या है? अध्ययन है। अर्थशास्त्र के बीच में संबंधों का अध्ययन है। शिक्षा के अर्थशास्त्र के जो उद्देश्य है, अगर शिक्षा जो है अर्थशास्त्र में इंक्लूड हो जाएगी तो उस शिक्षण के क्या उद्देश्य होंगे? शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि शिक्षा अर्थशास्त्र के क्या उद्देश्य है? शिक्षा अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य। आप सभी को पता है कि आधुनिक भारत में शिक्षा में अर्थशास्त्र के शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए, ताकि जो है वह शिक्षा के द्वारा जो है वह हमारा देश जो है वह पूरी तरह से जो है वह डेवलप हो सके। अगर है ना बच्चे जो है वह इकोनॉमिक तरीके से जो है वह है ना नई नई टेक्निक्स का आविष्कार करेंगे, नए नए जो है वह कृषि के उपकरणों की खोज करेंगे, तो इससे हेल्प मिलेगी और हमारा देश भी जो है वह डेवलप हो सकेगा। इसलिए आधुनिक भारत में जो है वह शिक्षा के अर्थशास्त्र के शिक्षण के भी उद्देश्य होने चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर एजुकेशन डेवलपमेंट की, तो एजुकेशन डेवलपमेंट के संबंध में शिक्षा अर्थशास्त्र के रूप में एक नई विचारधारा का उदय हुआ है, और ये उदय जो है वह आधुनिक काल से जो है वह शुरू हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है वह टेक्निक और व्यावसायिक शिक्षा की मांग जो है वह बढ़ने लगी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वह टेक्निक और व्यावसायिक शिक्षा की मांग जो है वह बढ़ने लगी है, और राष्ट्रीय संसाधनों की आर्थिक विकास हेतु आवश्यकता जो है वह महसूस की जाने लगी है कि राष्ट्रीय संसाधनों का जो है वह विकास किया जाए, जिससे कि है ना जीडीपी को जो है वह हाईएस्ट लेवल पर जो है वह ले जाया जा सके, आर्थिक विकास जो है वह किया जा सके। यह बात जो है वह हमेशा शिक्षा शास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने और जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उन्होंने इस बात को जो है वह महत्वपूर्ण दिया है। और शिक्षा पर होने वाला जो व्यय है उसको जो है वह और अधिक तरीके से पर जो है वह उसको इंक्रीमेंट करने पर जो है वह जोर दिया है कि शिक्षा जो है वह शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके, ताकि हमारा आर्थिक विकास भी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है कृषि और उद्योगों पर आधारित होने के कारण, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह किसके ऊपर डिपेंड है? भारत की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह कृषि तथा जो है वह उद्योगों पर जो है वह डिपेंड है, कृषि तथा उद्योगों पर डिपेंड है। इसलिए हमें महसूस होता है कि भाई कृषि और उद्योगों में नई नई जो है फैक्ट्री से नए नए इक्विपमेंट जो है वह लगाए जाए, और जो है वह कम जो है वह लागत पर जो है वह अधिक जो है वह प्रोडक्शन जो है वह जनरेट किया जा सके। शिक्षा के द्वारा जो है इस प्रकार की जो है प्लानिंग की आवश्यकता महसूस हुई है कि नवीन उपकरणों का प्रयोग किया जाए, और है ना नवीन उपकरणों का प्रयोग करने के लिए कृषि विशेषज्ञ जो है तैयार किए जाए, है ना बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वह इन डिवाइसेस का यूज़ जो है वह आसानी से कर सके। नवीन प्रौद्योगिकी का भी विकास और डेवलपमेंट हो, जिससे भारत जो है वह पूर्णतः विकसित देश बन सके, भारत जो है वह पूर्णतः विकसित देश बन सके। यह है आपका शिक्षा जो है वह शास्त्र के शिक्षण के उद्देश्य टीचिंग की क्या एम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति से देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाना और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करना, यह भी शिक्षा अर्थशास्त्र का ही उद्देश्य है। तो हम ले सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा तकनीकी क्षेत्र में, टेक्निकली एरिया के अंदर तकनीकी क्षेत्र में रिवॉल्यूशन के द्वारा क्रांति से देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, बढ़ाना तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि करना, ये क्या है? शिक्षा के उद्देश्य है। शिक्षा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह समृद्धि करना, उनके भी वेलफेयर के लिए काम करना, ग्रामीणों में कृषि का ज्ञान जो है वह अवेलेबल करवाना, है ना, वर्कशॉप का अरेंजमेंट करना। शिक्षा के द्वारा
शिक्षा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हेतु ग्रामीणों में कृषि ज्ञान का उपयोग व उत्पादन में वृद्धि करना है। गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जाना जिससे ग्रामीणों को भी जैव कृषि की नई नई टेक्निकों के बारे में जैव जानकारी मिल सके और उनके जैव उत्पादन में वृद्धि जैव की जा सके। यह है शिक्षा अर्थशास्त्र के उद्देश्य। इस संबंध में जैव एजुकेशन फिलोसोफर जिनका नेम है न्यूमैन ने कहा है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सोचने, समझने तथा तर्क देने, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सोचने, समझने तथा तर्क देने, कंपैरिजन करने मतलब आर्ग्यूमेंट देना, तर्क देना, तुलना करना और उस डिफरेंशिएट करना, विभेद करने विभेद करना और फिर बाद में जो है विभेद करने और एनालिसिस करने, विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है। तो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति तुलना भी करता है, कंपैरिजन भी करता है, तर्क भी देता है और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के रहन सहन, कार्य करने के ढंग और उत्पादन क्षमता पर प्रभाव जो है वह पड़ता है। शिक्षा के अर्थशास्त्र के टीचिंग हेतु जो है वह इस उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास जो है वह किया जाता है कि व्यक्ति का ओवरऑल जो है वह डेवलपमेंट हो। शिक्षा के द्वारा जो है वह प्राकृतिक जो साधन होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनका जो है वह सदुपयोग किया जाता है, उनको यूज़ में लाया जाता है ताकि जो है वह जो आपका इकोनॉमिक जो है वह प्रोग्रेस हो वो तेज़ी से होने लगे और सीमित साधनों का जो है वह उपयोग कर देश की जो है वह आर्थिक व्यवस्था में सुधार जो है वह किया जा सके। शिक्षा के द्वारा ही श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके और मानवीय साधनों को बढ़ाना। शिक्षा के द्वारा जो है वह ग्रामीणों में भी कृषि ज्ञान जो है वह उनका उनको नॉलेज दिया जाए। हम जानते हैं कि जो है वह इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर जो है वह सभी नागरिकों को समान अधिकार जो है वह प्राप्त है और इंडिया के अंदर जो है वह नागरिकों के जो है प्राथमिक स्तर की जो है शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया गया है और यह जो है वह हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी जो है वह ऐड किया गया है। राज्य के अंदर भी ये ऐड किया गया है और हमारे जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर भी जो है वह नागरिकों को प्राथमिक और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में जो है वह प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो है वह शैक्षणिक अर्थशास्त्री ये चाहते हैं कि जो विद्यालयों के अंदर जितनी भी सुविधाएं हैं, जैसे भवन है, टीचिंग जो है वह एड्स है, मतलब उपकरण है, डिवाइसेस है, शिक्षक है, प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, जो कुछ भी उपलब्ध है उनका जो है वह अधिक से अधिक जो है वह उपयोग हो सके और अनुकूल जो है वो उपयोग किया जाए। हम सब जानते हैं कि आज हमारे जो है वह समाज के शिक्षकों
में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वह अभाव है, क्योंकि वह न तो साधनों का पूरा प्रयोग करते हैं, न प्रयोग करने की उनमें इच्छा है और न ही क्षमता है। हमने देखा है कि सरकारी जो है वो ऑफिस के अंदर जो है वह स्कूलों के अंदर बहुत सारा फर्नीचर है, प्रयोगशाला है, महत्वपूर्ण यंत्र है, टाइपराइटर है ना, टाइपराइटर है, रेडियो है, तोलने की मशीन है, लेकिन कुछ खराबी होने के कारण वह टूट फूट के कारण जो है वह बेकार हो गई है। लेकिन शिक्षा जगत की जो है वह लापरवाही और ब्यूरोक्रेसी के कारण जो है वह इन वस्तुओं का सुधार कर जो है वह काम में नहीं लाया जाता है। इसलिए शिक्षा में जो है वह एक जागरूकता की आवश्यकता है, जिससे नए सामान खरीदने की बजाय जो है वह उन पुरानी चीज़ों को जो है वह सुधार कर इनको जो है वह यूज़ लिया जाए। धन के अपव्यय के प्रति जो है वह शिक्षा को भी जो है वह सुदृढ़ जो है वह बनाया जाए। क्लियर बच्चों यहाँ तक? थैंक यू।